So the next topic is graph of inverse trigonometry function ITF। जो क्लास 11th में तुमने पढ़े होंगे साइन कॉस टेन, तो उन्हीं के ग्राफ को पढ़ेंगे इन इनवर्स फॉर्म। सो स्टार्ट। तो जो पहला ग्राफ होगा, द फर्स्ट ग्राफ इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है। तो अपोजिट बनेगा साइन के, x डैश, दिस इज माई y डैश। ओके, सो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ होगा। अच्छा, ये वैल्यू कितनी होगी? ये तो बिना विदाउट टेकिंग मच टाइम, जो साइन का रेंज होता है वो साइन इनवर्स का डोमेन होगा 1 -1। और साइन का डोमेन कर्टेल करने के बाद हमारे पास जो इसकी रेंज आई थी वो थी π/2 -π/2। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। अच्छा, अब अगर तुम देखोगे, अगर मैं साइन का ग्राफ इसी पे प्लॉट कर दूं, इसी पे अगर मैं साइन का ग्राफ प्लॉट करूं और लाइन प्लॉट करूं y इक्वल्स टू x, दिस इज माई लाइन y इक्वल्स टू x, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज होंगी, दोनों आपस में मिरर इमेज होंगी। और जो पॉइंट साइन में x और y के फॉर्म में आएगा वो उसके इनवर्स में y एंड x के फॉर्म में आएगा। तो इस ग्राफ को देख के, अच्छा इस पर ये देख लो, ये जो लिखा है दिस इज y इक्वल्स टू साइन x एंड दिस वन इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ये चीजें हैं। अब इसको देख के फिर वही डोमेन ऑफ फंक्शन x एक्सिस पे जाओ, -1 to 1। रेंज ऑफ फंक्शन y एक्सिस पे जाओ, -π/2 to π/2। बस ये दो ही चीज चाहिए। और फंक्शन क्या था? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ये चीज पहले मेंशन मैंने कर दी है, फिर दोबारा मैं मेंशन कर रहा हूँ। और तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट cos इनवर्स x, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x। तो फिर वही x डैश y एंड y डैश। अब cos का अगर तुम्हें याद होगा, रेंज तो डोमेन तो वही -1 to 1 होगा, बट जो हमने कर्टेल करने के बाद जो हमारे पास आया था वो क्या आया था? 0 से लेके पाई। सो दिस इज माई पाई। और यहाँ पे एक पॉइंट होगा π/2। सो ग्राफ लुक लाइक दिस एंड दिस वैल्यू -1 एंड दिस वन इज 1। तो ये जो प्लॉट मैंने किया है, ये मैं प्रिंसिपल ब्रांच के लिए प्लॉट कर रहा हूँ केवल, बस y इक्वल्स टू cos इनवर्स x। ओके, डोमेन ऑफ फंक्शन x एक्सिस पे जाओ, -1 to 1। रेंज ऑफ फंक्शन y एक्सिस पे जाओ, 0 to π। Okay, next y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का ग्राफ देखो, x डैश y डैश। ओके, दिस इज माई
pi by 2 and here minus pi by 2. तो जो इसका ग्राफ बनेगा 10x का वो कुछ ऐसे बनेगा. ये इस पर टच नहीं होगा, ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की ओर को, ये कभी टच नहीं होंगे, अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी की ओर को. तो ये ग्राफ है. और अगर तुम्हें याद हो 10 का ग्राफ वो कुछ ऐसे होता था, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं. तो फिर वही बात, डोमेन ऑफ फंक्शन एक्स एक्सिस पर देखो, ये तो एक्स एक्सिस पर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, विच मीन्स आर. रेंज ऑफ फंक्शन ऐसे देखो अलोंग वाई एक्सिस. अब यहाँ पे तो डिफाइन होगा ही नहीं, minus pi by 2 to pi by 2. This is okay. The next is cot inverse x. Y equals to cot inverse x. X dash y dash. अच्छा, cot का अगर तुम्हें याद हो, उसका जो रेंज था इनवर्स का, तो वो था 0 to pi. So this is my 0 and this is my pi, and in between 0 to pi this is pi by 2. This is pi by 2. तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे होगा. ऐसे कुछ होगा, मतलब ऐसे कुछ होगा. ये यहाँ पे इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा और यहाँ इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा. फिर वही डोमेन ऑफ फंक्शन देखो इसका, तो डोमेन तो जो कॉट का रेंज होता है वो लिख दो यहाँ पे आर. ग्राफ से देखो एक्स एक्सिस पे ये माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी. रेंज लिखो, ये जाओ रेंज के लिए 0 to पाई ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा दोनों पॉइंट पे. अच्छा, इसमें एक चीज़ और नहीं आ सकती, इसका जो y इक्वस टू पाई बाई 2 होगा वो इसका एसिम्टोट्स होगा. एसिम्टोट सॉरी नहीं होगा, एसिम्टोट यहाँ पे नहीं होगा. ओके.